डीप गले में ब्लाउज का कंधा क्यों गिरता है, वो उसके प्रमुख 3 कारण मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे यूट्यूब चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, ब्लाउज के कंधे गिरने के 3 प्रमुख कारण हैं, उसे मैं पूरी एक एक करके पूरी डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और मुझे बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा आप लोगों से, आप लोग कमेंट्स करके मुझे ये भी बताइए कि आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। देखिए, ब्लाउज में कंधे गिरने की समस्या आमतौर पे बहुत ज़्यादा रहती है। बिगिनिंग स्टेज में हम कौन कौन सी गलती करते हैं, ये 3 गलती ही आमतौर पे बिगिनिंग स्टेज में सभी करते हैं। तो अपने वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि वो हमें 3 वो गलतियां कौन कौन सी है जो हम करते हैं। तो देखिए, ये तो हमारा स्टिचिंग किया हुआ एक ब्लाउज है। ध्यान रखेंगे कि देखिए, इसका जो गला का जो राउंड शेप है वो कितना बेहतरीन आया है। तो देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा कि सबसे पहले हम ब्लाउज में कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से शोल्डर यानी कि कंधा हमारा नीचे गिरता है। तो देखिए, मैं आप लोगों को पहले तो एक डेमो जो पेपर कटिंग है वो दिखा देता हूँ। मैं ये हमारा डेमो पेपर कटिंग है। तो देखिए क्या होता है, जब भी हम शोल्डर की कटिंग करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि हमको शोल्डर किस साइज में कितने इंच का लेना है, डीप गले में वो हमको ध्यान रखना है। देखिए, वैसे भी मैंने डीप गले में हमें किस साइज में कितना शोल्डर और गले का जो फैलाव है वो रखना है, मैं उसका एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है जो ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, वो आप उसे देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको किस साइज में ये शोल्डर और गले का जो फैलाव है क्या रखना चाहिए। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, गले का फैलाव से शोल्डर उतरने का कोई भी लेन देन नहीं है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। गला हम कितना भी फैला के बनाएं, लेकिन अगर हम शोल्डर की कटिंग सही तरीके से करते हैं तो गला कभी भी यानी कि शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। और देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि बिगिनिंग स्टेज में कि शोल्डर स्लोप ले लेते हैं डीप गले में। तो कई लोग क्या करते हैं, शोल्डर स्लोप ये अंदर की ओर ऐसा इसे कटिंग कर लेते हैं, ऐसा तिरछा। क्या सोचते हैं कि यहां पर से हम अगर दबाव ज़्यादा रख लेंगे, कटिंग कर लेंगे तो शोल्डर कंधा नहीं गिरेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस तरीके से इसमें शोल्डर की कटिंग करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल ऐसा उठ जाएगा। ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। और ध्यान रखेंगे, हमको ऐसा भी शोल्डर स्लोप नहीं लेना है, इस साइड से भी ये ऐसे, क्योंकि डीप गले में शोल्डर स्लोप ना अंदर की ओर रहता है ना बाहर की ओर रहता है। तो ध्यान रखेंगे कि डीप गले में हमेशा आप इसको स्ट्रेट ही रखिए। मैं आपको इसका एक डेमो और दिखाता हूं। देखिए, ये हमारे ब्लाउज की यानी कि ये एक हमारा नाप है ब्लाउज का। तो देखिए क्या होता है, हमको शोल्डर स्लोप यानी कि ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक क्या होता है, डीप गले में शोल्डर हमारा यहां पर आके बैठता है ब्लाउज का। ध्यान रखेंगे यहां पर, तो इस पार्ट में शोल्डर स्लोप हमारा बहुत नहीं के बराबर रहता है। तो यहां पर हमको शोल्डर स्लोप लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम बैक गला यानी कि इसको ऐसा पीछे से पैक बनाते हैं, तब हमको यहां से यहां तक हमको 1.25 इंच का शोल्डर स्लोप लेना रहेगा। ध्यान रखेंगे, अगर हम पीछे गला पैक बनाते हैं या कॉलर वाला बनाते हैं तभी हमको यहाँ पर शोल्डर स्लोप लेना है। अन्यथा डीप गले में या फिर बोट नेक, देखिए बोट नेक क्या होता है, वो भी हमारा गला ऐसा फैला हुआ बनता है, ये यहीं पर आके वो भी हमारा आके शोल्डर बैठता है। तो ध्यान रखेंगे कि डीप गले में और बोट नेक में हमको शोल्डर स्लोप नहीं रखना है। केवल और केवल हमको हाई नेक में यानी कि कॉलर वाले ब्लाउज में या पीछे गला जिसमें डीप नहीं रहता उसमें ही हमको शोल्डर स्लोप रखना है। तो देखिए, ये शोल्डर अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं तो आपके शोल्डर में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, सेकंड गलती क्या है। सेकंड गलती, जब हम ब्लाउज स्टिच करते हैं तो क्या होता है, शोल्डर को हम सिलाई करते समय सही तरीके से जोड़ते नहीं हैं। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो शोल्डर का जो पार्ट है जहाँ पर हम जॉइंट रखते हैं, तो देखेंगे ध्यान रखेंगे इसमें हमको 1/4 इंच कम 1 इंच यानी कि 1.25 इंच ही हमको शोल्डर को दबाना है। देखिए, मैंने यहाँ पर 1.25 इंच में इसको शोल्डर दबाया हुआ है। ये देखेंगे, ये 1.25 इंच हमारा शोल्डर दबा हुआ है। क्योंकि हम हमेशा ब्लाउज में जब कटिंग करते हैं तो देखिए, जैसे ये ब्लाउज हम कटिंग किए हुए हैं तो इसमें क्या है, हम लेंथ में 1 इंच का मार्जिन लेते हैं।
तो नीचे जब हमारी यहाँ पर पट्टी लगाते हैं, देखिए ये पट्टी जो नीचे हेम होता है, ध्यान रखेंगे ये पट्टी, तो इसमें ओनली हमारा 1/4 इंच ही दबता है। ध्यान रखेंगे नीचे के साइड ये 1/4 इंच ही दबता है, इतना, ये इतना। यहाँ पर आधा इंच कोई हाल में दब नहीं सकता, यहाँ पर सिर्फ 1/4 इंच ही दबता है। तो 1/4 इंच यहाँ दब गया, तो ऊपर हमको 1/4 इंच स्टिचिंग करना है, 1/4 इंच का दबाव देना है, यानी कि इतना। ध्यान रखेंगे ये इतना हमारा दबाव होना चाहिए शोल्डर में। आमतौर पे लोग क्या है यहाँ पर आधा इंच या फिर 1/4 इंच का ही दबाव रखते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि ये शोल्डर में जो जॉइंट होता है उसे हमको 1/4 इंच देना है, यानी कि 1/4 इंच कम 1 इंच। तो देखिए ये दूसरा प्रमुख कारण है। और ध्यान रखेंगे जब भी हम गले की पाइपिंग लगाते हैं, ये गले में पाइपिंग जब लगाते हैं तो ध्यान रखेंगे जैसे कि शोल्डर का जॉइंट है, ये जॉइंट इधर 3 इंच और बैक साइड में 3 इंच, इतने पार्ट में ध्यान रखेंगे, देखिए इतने पार्ट में हमको पाइपिंग को थोड़ा हल्का से ज़्यादा खींचना है। वैसे भी गले में जब हम पाइपिंग लगाते हैं तो उसे हल्का खींच के लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि शोल्डर का जो जॉइंट होता है उससे 3 इंच सामने साइड और 3 इंच पीछे साइड, दोनों तरफ हमको यानी कि टोटल यहाँ पर एवरेजन 6 इंच में हमको पाइपिंग थोड़ा खींच के लगाना है। ध्यान रखेंगे ये सेकंड गलती होती है। पहली गलती शोल्डर की कटिंग करने में, सेकंड गलती शोल्डर के दबाव में और शोल्डर के पास में पाइपिंग लगाने की। ये 2 प्रमुख कारण है। और तीसरा जो कारण होता है दोस्तों उससे भी बताना चाहूँगा, जब ब्लाउज की हम कटिंग करते हैं या स्टिचिंग करते हैं तो उस समय क्या होता है हम ब्लाउज को गलत तरीके से नापते हैं। ये आमतौर पे ये गलती बिगिनिंग स्टेज में सभी करते हैं। तो देखिए ब्लाउज का सीना कैसे नहीं नापना है, ध्यान रखेंगे। जो गलती हम करते हैं वो बता रहा हूँ क्या गलती करते हैं। तो देखिए क्या होता है, इसको यहाँ पर से ऐसा रख के आमतौर पे ऐसा इसको ये ऐसे नापें, उसके बाद ऐसे ब्लाउज को सीने को गले के साइड को ऐसा खींच के नापते हैं, ये ऐसे, यानी कि ये जो गला है इसको ऐसा खींच के नापते हैं। तो ये गलत तरीका है। तो देखिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी मैं इस तरीके से नाप रहा हूं तो इसका सीना कितना आ रहा है, और सही तरीके में जब हम सीना नापता हूं तो वो कितना इंच रहेगा। तो देखिए मैं इसको मेजरमेंट कर लेता हूं। तो देखिए ये आ रहा है 42 यानी कि 42 इंच और हाफ यानी कि 42.5 इंच इसका सीना आ रहा है। तो देखिए ये जो तरीका है मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जब भी हम ब्लाउज का मेजरमेंट करते हैं तो ये वाले पोर्शन को ऐसे खींच के नहीं नापना, यानी कि ऐसे टेप रख के सीधा नहीं नापना चाहिए। उसे कैसे नापना चाहिए चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हमें यहाँ से ऐसे टेप रख लेना है। उसके बाद जहाँ पर आर्म होल की स्टिचिंग हुआ है, जहाँ कटिंग करते हैं, तो देखिए जस्ट यहाँ पर आस्तीन के जोड़ के जस्ट नीचे में ऐसे, और जहाँ तक गला कटिंग हुआ है तो देखिए गला कहाँ कटिंग हुआ है, ये यहाँ पर। तो इसी आर्म होल के सीधे में हमको इसको मेजरमेंट करना है। तो देखिए ये कितना आ रहा है 16 इंच, ध्यान रखेंगे 16 इंच। अब गले का जो फैलाव है, फैलाव यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, ये गले का फैलाव, ये जो गले का फैलाव, जब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हम कई बार इसको गले का जो फैलाव है उसको 2.5 इंच रखते हैं, 3 इंच रखते हैं। और ये जैसे कि मैंने इसमें इसका फैलाव कटिंग किया था 3 इंच में, यानी कि इसका जो टोटल फैलाव है 6 इंच का है। ध्यान रखेंगे इसका टोटल फैलाव 6 इंच का है, और हाफ 1/4 इंच इस साइड और 1/4 इंच इस साइड। पाइपिंग स्टिचिंग करने के बाद ये टोटल 1/4 इंच इस साइड और 1/4 इंच इस साइड मिला के दोनों हाफ इंच हमारा गला फैल गया है। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 6 इंच में हाफ इंच हमको जोड़ लेना है, यानी कि 6.5 इंच। तो देखिए 16 इंच हमने यहाँ तक मेजरमेंट किया था, उसमें हमको 6.5 इंच जोड़ लेना है। जैसे कि ये 16 इंच यहाँ तक नापे थे हमने, 1 2 3 4 5, ये 6 और हाफ इंच और जो गले का फैलाव था उसको यहाँ पर से पकड़ लीजिए। तो देखिए ये कितना हो गया 22.5 इंच। और बिल्कुल आस्तीन जहाँ जॉइंट हो उसके नीचे में पकड़ लीजिए टेप को ऐसा, और उसके बाद यहाँ पर इसको मेजरमेंट कीजिए। तो देखिए ये कितना आ रहा है 38.5 यानी कि 38.5 इंच। तो देखिए गले का जब हमने खींच के इसको नापा था तो उस समय इसका नाप आया था 42.5 इंच, और जब गले को मैंने खींच के नहीं, मतलब इसके जो गोल कटिंग किया हूँ गले का जो फैलाव,
उसको अलग से नाप करके मैंने जोड़ के उसको आगे मैंने नापा है, तो आ रहा है हमारा 38.5 इंच। तो देखिए इस तरीके से अगर नापेंगे तो 4 इंच का डिफरेंस आ रहा है। तो वही क्या होता है, जब 4 इंच का जब डिफरेंस हमारे सीने में आता है, यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ पर या तो रिंकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये रिंकल्स बन जाते हैं, ऐसे चुन्नट बनते हैं। और साथ ही जब तक सीने की फिटिंग यानी कि ऊपर की फिटिंग सही तरीके से नहीं आएगी तो कंधा प्रॉपर फिटिंग में नहीं रहेगा, यानी कि ये पोर्शन ढीला होने की वजह से हमारा कंधा ऐसा नीचे गिरता है। तो ध्यान रखेंगे, ये इसी तरीके से आपको ब्लाउज का सीने का मेजरमेंट करना है। जब भी आप मेजरमेंट करेंगे तो सही तरीके से कीजिए, तब आपके कंधे में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए ये 3 प्रमुख कारण थे, मैंने अपनी वीडियो में बताया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए और यह वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।